श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरम्। श्री राम कथा रस रसिका प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। जोर से एक साथ जयकारी लगाएंगे। चलिए अब हम राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राम कथा बहुत ही सूक्ष्म, या यूं कहे कि आज आप लोगों को राम कथा का सार बताएंगे। जो राम कथा आप 9 दिवस सुनते हैं, आज उसी का आप सार अर्थात रस या मूल, और मूल ही सब कुछ है। बहुत ही उपयोगी बातें। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि अगर आज भी उसका अनुसरण किया जाए तो वास्तव में हमारा कल्याण होता है। एक बार जयकारी लगाएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। देखिए, राम कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, राम कथा जीवन में उतारने का भी विषय है। रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं। रामचरितमानस अगर इसको उल्टा पढ़ें तो क्या होगा? मानस चरित राम, अर्थात अपने मानस में। मानस का अर्थ होता है बुद्धि, चित्त, हृदय। अपने मानस में रघुनाथ जी की लीलाओं को बैठा लेना और दोबारा वो कभी बाहर न जाने पाए, ऐसा बैठा लेना, यही है रामचरितमानस। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी शीलवान बने, गुणवान बने, तो उसे रामचरितमानस अवश्य पढ़ाएं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे या करवाते होंगे, तो उसमें एक विषय है एथिक्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यह आता है विषय, एथिक्स पढ़ाया जाता है। एथिक्स में यह पढ़ाया जाता है कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज एथिक्स को पढ़ाने वाले हैं वो मूल सूत्र गीता से लेते हैं। ये हमारे धर्म शास्त्रों का महात्मा है।
घर में एक समय ऐसा होना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका दायित्व बनता है कि दिन भर भले समय ना मिले, लेकिन 24 घंटे में एक समय ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों को बैठा करके रामचरितमानस पढ़ावें, राम भगवान की कथा सुनावें, सारे परिवारजनों को बैठा लें। जब आप बच्चों के संग बैठ करके सत्संग करिएगा तो उनको आदत पड़ती रहेगी। जैसे छोटा सा पौधा होता है तो उसको आप जिधर चाहें उधर मोड़ दीजिए, लेकिन अगर वह विशाल काय रूप धारण कर लिया तो फिर आप चाह करके भी उसकी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकते। बंधुओं, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, संस्कारवान इसको तब बनाया जाएगा, तो फिर इस भ्रम को आज ही मिटा लीजिए, क्योंकि यह संभव नहीं है। हमारी कथा कुछ दिन पहले आपके सीधी में थी। वहां एक सज्जन जी आए, बोले गुरु जी हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं। हमने कहा क्यों नहीं सुनता है, बताओ क्या कारण है कि नहीं सुनता है। जब कारण पता चला तो हमने ये देखा कि बचपन में उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। जब वो बड़ा हो गया तो पिताजी चाहते हैं मेरा बच्चा सुधर जाए। क्या यह संभव है? आपका बच्चा जब छोटा है, छोटी अवस्था में वो वही सीखता है जो वो देखता है। उसको आप जो दिखाइएगा, अगर वो देखेगा मेरे पिताजी मेरी अपनी माता की सेवा करते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं, तो वो भी करेगा। और अगर उसने देखा है कि मेरे पिताजी तो जैसे ही जवान हुए, विवाह हुआ तो माताजी को वृद्धाश्रम में भेज दिया, पिताजी को रोज गालियां दे रहे हैं, तो वो भी कल को यही सीखेगा, वो भी यही करेगा। तो अगर आपने अपने माता पिता को छल दिया है, धोखा किया है, उनका अपमान किया है, तो आप क्यों आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा? अरे वो करने वाला नहीं है। बच्चा सेवा तभी करेगा जब वो सेवा करते हुए देखेगा। अभी हम जहां रुके हैं वहां पर माताजी आती हैं, नित्य हमारा चरण दबाती हैं। 2 दिन तक तो छोटे बच्चों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा दिन बीता, वो बच्चा भी आकर के नित्य स्वयं से पांव दबाने लगा। किसी ने उसको कहा नहीं, वो स्वयं से पांव दबाने लगा। क्यों दबाने लगा? क्योंकि उसने देखा है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। आज से ही अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वास्तव में आगे बढ़े, वास्तव में मेरा बच्चा संस्कारवान बने, आज मैं आपको बताऊं, भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से यत्र तत्र जाने का अवसर मिलता है। मैं वही देखता हूं कि अधिकांश लोगों की शिकायत यही है कि बच्चे पढ़ तो लिए लेकिन संस्कार नहीं पाए। ज्ञान तो आ गया लेकिन उनमें संस्कार की कमी रह गई है। और वो संस्कार घर से प्राप्त होगा, वो संस्कार गुरु से प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी विद्यालय में करवा दिया हूं, मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ लिख लेगा, पढ़ तो लेगा लेकिन वो संस्कारवान नहीं बनेगा। अब आपके हाथ में है कि बच्चों को अब संस्कारवान आपको बनाना है या फिर नहीं। मैं आपको रामचरितमानस के पाठ की कुछ विधियां समझाता हूं। समय अभाव है, क्योंकि आज एक कथा का अंतिम सत्र भी है, शायद आप लोग जानते होंगे। लगातार 7 दिनों से अविरल कथा की धारा प्रवाहित हो रही है और मुझे बहुत प्रिय लगा। आप सब श्रोता बंधुओं के समक्ष कथा कह करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और उससे बड़ा आनंद तो ये आया कि हाँ, बहुत सारे विद्वान आए हुए हैं, संगम है विद्वानों का, और उन समस्त विद्वानों के आशीर्वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। यज्ञ भगवान है, इनके दर्शन मात्र से क्लेश दूर हो जाते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि केवल दर्शन नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, आहुति भी डाल रहे हैं, आरती में भी शामिल हो रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। अब अगर आप कथा से कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, कुछ प्राप्त करके नहीं जाते हैं, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। हम गंगा जी पहुंचे और नहाए न नहाए वो हमारा कर्तव्य है। गंगा जी हम पहुंच गए और पहुंच करके भी स्नान न करें तो वो हमारा दुर्भाग्य है बंधुओं। ठीक उसी प्रकार आप कथा में आए और कथा से कुछ ले करके न जाएं तो फिर यह दुर्भाग्य से कम नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जब कथा सुनने कहीं जाओ तो उससे कुछ ग्रहण करके लाओ।
संतों का संग कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। संत होते हैं चंदन की भांति। कुल्हाड़ी से आप चंदन को काटिए तो वो चंदन जो होता है ना, काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। इस प्रकार संत भगवान होते हैं कि अगर संतों का कोई अपमान भी करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता है, तो वो संत भगवान उसका हित ही चाहते हैं, उसका भला ही चाहते हैं। ऐसे होते हैं संत भगवान। ये यज्ञ एक संत भगवान के संकल्प से ही आज पूर्णता की ओर है, अन्यथा यज्ञ पूर्ण करवा लेने का सामर्थ्य किसी में है नहीं। ये यज्ञ पूर्ण हुआ है, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपको रामचरितमानस किस प्रकार पढ़ना चाहिए ये समझाता हूं आज। अगर आपके घर में श्री रामचरितमानस हैं और कभी आपने खोला नहीं है उनको, जय श्री हरि। वो ग्रंथ का स्वरूप है, वो पुस्तक नहीं है, वो ग्रंथ का स्वरूप है। जैसे गंगा पानी नहीं होता है, गंगा जल होता है, वो जल उसको कहा जाता है। पूजन के लिए अगर कोई पानी उपयोग किया जाता है तो वो पानी नहीं, वो जल, वो पानी जल में परिणत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक ग्रंथ का स्वरूप है। यदि आपके घर में रामचरितमानस है तो इनका मास पारायण अथवा नवान पारायण अवश्य करना चाहिए। इससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। संपुट लगा करके इनको पाठ करना चाहिए। आप संपुट अपने आधार पर लगा सकते हैं। विद्वानों ने अनेक तरह के संपुट बताए हैं। यदि किसी को घर में सुख समृद्धि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो यह संपुट लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि किसी को भगवान श्री राम की कृपा चाहिए तो यह संपुट लगा करके रामचरितमानस का पारायण करना चाहिए। 24 घंटे का भी होता है, परंतु जो गृहस्थ में है संभव नहीं कर पाए तो वो नवान पारायण अर्थात 9 दिनों का पारायण कर सकते हैं। यह भी नहीं संभव है तो मास पारायण आप निश्चित रूप से करें। इनका पारायण करने से जीवन में अत्यंत सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज ही संकल्प आप लें, बहुत समय नहीं लगता इसमें। संकल्प आप लें कि मैं आज से इस कथा में निकलने के बाद मैं आज ये संकल्प ले रहा हूं कि आज से मैं नित्य घर में नवान पारायण का पाठ करूंगा, मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगा। अरे यह भी नहीं हो सकता तो कम से कम घर में आधे घंटे 1 घंटे के लिए रामचरितमानस को खोला और आपने बढ़िया उसका पाठ शुरू किया। अनुवाद उसी में लिखा रहता है, अनुवाद अपने बच्चों को बताया। आज जब बच्चे देखेंगे राम जी के चरित्र को देखेंगे कि धन्य है वो राम जी जो अपने भाई को सुख दिलाने के लिए स्वयं राज्य से भाग गए। पिताजी ने एक बार कहा कि बेटा तुम्हें राज्य गद्दी नहीं मिल रही है, तुम्हें वन को जाना है, 1-2 दिन के लिए नहीं बेटा 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। और राम जी ने प्रेम से सहर्ष स्वीकार किया। जी पिताजी, ये है राम जी के गुण। आप विचार करें, आप मुगल कालीन सत्ता को पढ़िए, अभी तो सरकार ने इसको हटाया। मुगल कालीन सत्ता को पढ़िए आप, उसमें ऐसा कोई राजा आप मुझे बता दीजिए जो राजगद्दी के लिए अपने पिताजी का वध न किया हो, राजगद्दी के लिए अपने भाई को न मारा हो। उसको जब बच्चा पढ़ता है तो उसके मन में क्या जाएगा कि अच्छा, राज्य पाने के लिए, धन पाने के लिए, पद पाने के लिए अपनों को भी मार देना कोई गुनाह नहीं, वही तो सीखेगा। लेकिन जब वो भरत जी को देखेगा, धन्य है हमारे भरत जी। भरत जी जब अयोध्या में लौट के आए, उनको पता चला कि राम जी तो वनवास चले गए हैं, तो भरत जी ने जितना भी दोष था वो अपने ऊपर ले लिया कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। क्यों मेरे कारण हो रहा है?
अगर भरत जी कहते हैं यदि मेरा जन्म ही न होता तो मेरे कारण मेरी माता राम भैया को वन में क्यों भेजती। ये है भाई, और धन्य है हमारे रघुनाथ जी जो भाई के लिए, जो पिताजी के लिए खूब संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये आप जब अपने बच्चों को बताएंगे, राम कथा का ये पहला सार है कि आपको नित्य रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, उसके मूल अर्थों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। दूसरा समझे, ये राम कथा कहती है कि जीवन में एक योग्य गुरु का होना नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, अब मैं आपको दृष्टांत के माध्यम समझाता। भैया सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत मूल चीजें आपको बता रहे हैं। ये राम कथा आपको मैं बताऊं, भागवत जो है राम कथा है ना, ये देव दुर्लभ है। समस्या यह है कि हमको अब जल्दी प्राप्त होती है, इसलिए हम इसका उचित मूल्य नहीं कर समझ पा रहे हैं, परंतु यह देव दुर्लभ है। बंधुओं, ये वही कथाएं हैं जिनके लिए देवता लालायित रहते हैं, और उनको भी यह सुगम नहीं है, क्योंकि हमारे भारत भूमि में ही यह कथाएं प्रचलित हैं। यह कथा रूपी गंगा हमारे भारत भूमि में ही हो रही है। और मैं आपको बताऊं, हमारे देश को राम की भी आवश्यकता है। हमारे देश को ऐसे सपूतों को भी आवश्यकता है जो राष्ट्र की रक्षा करे, और ऐसे सपूतों को भी आवश्यकता है जो राम जी के चरित्रों को अनुसरण करे। राष्ट्र रहेगा तो राम जी की कथाएं सुन पाएंगे, और राष्ट्र तभी समुचित ढंग से चल पाएगा जब राम जी के चरित्रों को हम जीवन में उतारेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। आज यह पुनीत पावन पर्व है, आज यही यह पर्व है जिसके कारण हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, स्वच्छंदता से सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं, वह भी समय था जब हमें इस तरह से आयोजन करने के लिए हाथ पैर कितने लोगों के पास जोड़ने पड़ते थे। यह जो हमें आजादी प्राप्त हुई है, यह सहज ही प्राप्त नहीं हुई है। न जाने कितने बलिदान दिए गए हैं, न जाने कितने संघर्ष हुए हैं। उन बलिदान को केवल एक दिवस न याद किया जाए, बल्कि परंतु विडंबना पर एक बात यह है कि हर व्यक्ति सोचता है कि भगत सिंह जैसा सपूत हो, लेकिन ये सोचता है कि मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोसी के घर में हो। हर व्यक्ति सोचता है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा कोई बच्चा हो जाए, लेकिन अपने घर में नहीं जाता है। मैं ऐसे माता पिताओं को देखता हूँ, वो अपने बच्चों को जब देखते हैं कि पूजा पाठ कर रहा, भक्ति कर रहा है, तो उसको रोकते हैं। अरे बड़ा पुजारी बना बैठा है, अरे पूजा करके तो क्या करेगा, अभी से पूजा करने लगा। अरे खुद तो किया नहीं, उसका मन लग रहा है तो उसको क्यों विमुख कर रहे हो, उसको तो करने दो। ऐसे तमाम माता पिता हैं, और वही माता पिता बाद में रुदन करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है। आप बच्चों को प्रेरित करिए कि वो धर्म से जुड़े, धर्म से जुड़े रहेंगे तो कोई भी कार्य करने के पूर्व वो 100 बार सोचेंगे। धर्म से अगर जुड़े रहेंगे, और अगर धर्म से नहीं जुड़े हैं तो वो कोई भी काम स्वच्छंदता से कर देंगे, उनको रोक टोक नहीं रहेगी। जैसे घर में अगर रोक टोक करने वाला कोई है तो एक बंधन बंधा रह जाता है, सीमित साधन, सारी चीजें सीमित रहती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी कब खाई में गिर जाए कोई नहीं जानता है। इसी प्रकार यदि धर्म रूपी ब्रेक हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी कब खाई में गिर जाए, कब यह गर्त में चली जाए, कोई जानता नहीं है। इसलिए जीवन में एक ब्रेक अवश्य होना चाहिए, और वो ब्रेक लगवाने का काम कौन करता है, गुरुदेव करते हैं। सब कुछ प्राप्त है, सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ यहाँ पर है, परंतु वो प्राप्त कैसे होगा। जैसे एक कमरा है, उसमें लाइट नहीं जल रही है, कोई भी वस्तु उसी कमरे में पड़ी हुई है, लेकिन आप बहुत देर से ढूंढ ढूंढ करके थक गए, मिल नहीं रही, परंतु अचानक से आपने टॉर्च जलाया और वो वस्तु आपको सामने ही दिख पड़ी। इसी प्रकार से गुरुदेव है, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास कान है,
एक बहुत बड़ी भक्त हुई, मैं आपको उनका चरित्र श्रवण करवाता हूं। बहुत बड़ी भक्त हुई। वो अपने पद में लिखती हैं कि मैं कल्पना कर रही हूं कि यदि मेरे सामने एक दिन गुरु और गोविंद अर्थात भक्त मेरे गुरुदेव और मेरे प्रभु दोनों सामने चल के आ रहे हो तो मैं क्या करूंगी। मैंने भी विचार किया कि आखिर मैं क्या करूंगा, कि जब मेरे गुरुदेव भी आ रहे होंगे और मेरे आराध्य देव भी आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे अंदर से प्रेरणा आई कि मैं गुरुदेव को सामने बिला लूंगा और उनका स्वागत करूंगा, फिर भगवान का स्वागत कर दूंगा। मेरे मन में यह आया, परंतु वो लिखती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब मुझे पता चलेगा कि गुरुदेव और मेरे कान्हा दोनों आ रहे हैं तो मैं कान्हा को बुलाऊंगी और कहूंगी मेरे बगल में खड़े हो जाओ, आरती की थाल ले लो और गुरुदेव का स्वागत करो। और कन्हैया कर रहे हैं, अरे भक्त देख मैं प्रभु हूं, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम आज मेरा तिरस्कार कर रही हो। ये गुरु तो चलती फिरती, इसको भी मैंने ही बनाया है। वो भक्त क्या कह रही है कि प्रभु सुनो, आपने मेरा कान बनाया है, मेरी आंखें आपने दी है, मेरे हाथ आपने दी है, मेरा मुख आपने ही दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक कान भगवान की कथा सुने ये प्रेरणा मुझे गुरुदेव ने दी है। ये मुख भगवान की लीला को गा सके ये प्रेरणा मेरे गुरुदेव ने दी है। ये नेत्र भगवान की लीलाओं को देख सके ये प्रेरणा मेरे गुरुदेव ने दी है। अगर ये कान का दुरुपयोग मैं करता, मुख का दुरुपयोग करता, नेत्रों का दुरुपयोग करता तो क्या ही हो जाता। ये ना होते ना तो संभवतः मेरा जीवन गर्त में ही चला जाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरुदेव का है। जीवन में अगर गुरुदेव का अपमान हो गया तो ये माने कि जितना बनाया बनाया पुण्य आपका है वो एक पल में ही छीड़ हो जाएगा। एक पल में यदि गुरुदेव भगवान का अपमान धोखे से भी हो गया तो ये माने कि आपका पुण्य बचने वाला नहीं है। ये कथा कहती है, आज का सार आप लेके जाओ कि गुरुदेव का ख्याल आप भगवान से भी बढ़ के रखो, क्योंकि योग्य गुरु यदि जीवन में हमको प्राप्त हो गए तो ये मान के चलिए सारी समृद्धि, सारा सुख, सारा वैभव हमको बरबस ही प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए अधिक जतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो सूत्र हमने आपको बताया, अब आप तीसरा सूत्र श्रवण करिए। चतुश्लोकी भागवत आपने सुना है, इसका नाम चतुश्लोकी भागवत सुना है नाम? बोलो, देखो कथा जब आप सुनने बैठते हो तो इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहने का मतलब है कि आप कथा में डूबो, तब तो अर्थ निकलेगा। अभी हमने आपको बताया गंगा जी में जाओ, बिना नहाए चले आओ तो कोई लाभ मिलने वाला है क्या? इसी प्रकार से आप यहाँ बैठे हो तो उसका लाभ प्राप्त करो। चतुश्लोकी भागवत का नाम सुना है? सुना है? सुना है? हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं सुना है? ना बोलने में कोई संकोच मत करो कि हम बोल देंगे कि ना, तो ये लगेगा कि इनको तो पता ही नहीं है। भाई नहीं पता तभी तो पता कर रहे हो। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक हैं और इन्हीं 4 श्लोकों में संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए मिलकर के हम इनका पाठ करते हैं। इनका नित्य पाठ आप अगर शुरू कर दें तो आपको मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ भगवान की कृपा बरबस होगी। कभी हमारा जो चित्त है यह विषयों में नहीं लगेगा, हमारा चित्त एकाग्र रहेगा। आइए, भगवान वाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद
सदसत्परम् पश्यादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों को यदि हम श्रवण करें अथवा इनका गायन करें तो संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ श्रवण हमको प्राप्त हो जाता है। जो आप 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे और उस पाठ से लाभ प्राप्त होगा, वही लाभ प्राप्त इसमें होता है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमने आपको 3 मुख्य सूत्र बताए। इन 3 सूत्रों को जीवन में उतारिए तो निश्चित ही आप ये मानिए कि मैंने जो अब तक कथा सुना है उसका मुझे पूरा पूरा लाभ प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम गंगा नदी के तट पे पहुंचे हैं। केवट से नाव मांगा। भगवान श्री राम केवट से कहते हैं, केवट भैया क्या मुझे नाव में बैठा करके तुम उस पार लेके जाओगे? केवट ने जैसे ही सुना कि आज जीवन में पहली बार हमसे कोई आग्रह कर रहा है, कोई विनय कर रहा है, केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया। परंतु केवट अपनी नाव को ले जाकर के दूसरे किनारे रख दिया। केवट कहता है मैं नहीं लेके आऊंगा। लक्ष्मण भैया ने सुना कि ये मना कर रहा है। भगवान राम के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। प्रभु केवट से आपने विनय की और केवट ने आपके विनय को अस्वीकार कर दिया, इसने तो आपका सुना ही नहीं। अच्छा आप विचार करें, भगवान राम बड़े हैं और लक्ष्मण भैया छोटे हैं। अगर आप कहीं जाओ और आपसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है तो आने जाने की व्यवस्था कौन करेगा? छोटे करेंगे कि बड़े करेंगे?
छोटे करेंगे बड़ी व्यवस्था। भाई श्रेष्ठ है, जैसे आप गुरु जी के साथ अपने जाओ तो गुरु जी थोड़ी व्यवस्था करेंगे, गुरु जी की व्यवस्था आप करोगे कि गुरु जी वहां से आ रहे हैं, उनको कोई कष्ट ना होने पाए। लक्ष्मण भैया को राम जी ने चुप करवा दिया कि तुम मत बोलना। क्यों चुप करवाया? क्योंकि राम जी जानते हैं केवट नाव लेकर के आएंगे नहीं और लक्ष्मण बिना नाव लिए मानेंगे नहीं, दोनों में भिड़ंत हो जाएगी। ऐसे में मेरे दोनों भक्त लड़ाई कर लेंगे और मैं बीच में फंस जाऊंगा। इसलिए राम जी ने मांगा, राम जी ने आग्रह किया और आग्रह कर सुनने के बाद केवट क्या कहता है कि हे राम, मैं आपका मर्म जानता हूं। अब आप विचार करो, अगर आपसे कोई कहे कि मैं तो सब जानता हूं, तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, तो दिक्कत हो जाएगी कि न जाने कौन सा रहस्य जानता है। लक्ष्मण भैया विचार कर रहे हैं कि आज कितने वर्ष हो गए राम जी के साथ मैं रह रहा हूं, परंतु आज तक मैं मर्म नहीं जान सका इनका, और एक केवट कह रहा है कि मैं मर्म जानता हूं। केवट कहता है, प्रभु मैं एक आपसे आग्रह करूं? भगवान राम कहते हैं, करो आग्रह। केवट जी कहते हैं, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, 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 अपना अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट क्या कह रहे हैं? केवट कहते हैं, प्रभु आप तो राजा हैं, आप समझदार हैं, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, हमारे दादा भी नाव चलाया करते थे, हमारे पिताजी भी, हम भी चला रहे, हमारा बच्चा भी यही काम करेगा, हम कुछ और नहीं जानते हैं, हम केवल नाविक हैं, नाव चलाना जानते हैं प्रभु। केवट जी कहते हैं, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ प्रभु कोई भूल नहीं, हम अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ प्रभु भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक, आप मालिक, हो आप मालिक हैं सब कुछ भुला, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर
अपना प्रभु जी दुला लीजिए, अपना प्रभु जी दुला लीजिए। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, भैया इसके पास मत जाओ, कब से समय बर्बाद कर रहा है हमारा, चलो दूसरे के पास चलते हैं। केवट जी कहते हैं, गैर मल्लाह आए गहरगिज नहीं, 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 गैर मल्लाह आए गहरगिज नहीं। नाम लेकर, जय हो। नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए। अब अपना, जय हो। अब अपना प्रभु जी बुला लीजिए, 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 पाप अपना प्रभु जी दुला लीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट जी आग्रह करते हैं, प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया है, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, मैंने कल सब कुछ सुन लिया है। मैंने सुना है आपके पांव में कोई जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी जहां भी पड़ती है, वो पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो स्त्री बन जाती है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कहां से सुन लियो भैया, हमने तो आज तक कहीं नहीं सुना, एक आध बार की घटना है, वो बहुत पुरानी हो गई, ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है। केवट जी कहते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत समझदार हैं, हमको ये मत सोचना कि हम गवार हैं, अनपढ़ हैं तो हमको तुम ठग जाओगे। अब सुनो, ये जिसकी तरफ उंगली करके इशारा कर देते हैं उसी के ऊपर चमत्कार हो जाता है। यहाँ देख लो कितनी नाव खड़ी हैं, लेकिन इन्होंने केवल हमको ही बुलाया है कि केवट भैया आ जाओ, तो कहीं मेरी नाव को स्त्री बनाने की योजना न चल रही हो, इसलिए मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। छोटी सी बात है, पांव धुलाइए, बैठिए और चले जाइए। लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको स्वयं कहना पड़ेगा कि हमारा आकर के पांव धो लो। अब राम जी बड़े विडंबना में, राम जी चुपचाप खड़े हैं। अच्छा विचार करो, आप कोई बैठा है जाकर के प्रणाम कर लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या कोई सामने से कहेगा कि आओ हमको प्रणाम करो? अब वो केवट कह रहा है कि प्रभु आप एक काम करिए, आप मुझे कहिए कि आओ हमारा पांव धो लो। लक्ष्मण जी कहते कहने की क्या बात है, धोना हो तो धो लो। केवट कहता देखो हमारी कोई गरज नहीं पड़ी है, पार इनको जाना है, खड़े रहना है, खड़े रहो, और आज कोई आने वाला नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है कि बिना पांव धुआए चले जाऊं तो एक और योजना है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक रास्ता है, इतना पानी है, थोड़ा सा पानी है, पैदल पैदल हम चाहे तो जा सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं तो अब क्यों बता रहे हो, ये पहले काहे नहीं बताया तुमने? केवट कहता देखो भैया ऐसा है कि वो रास्ता तो बढ़िया है, लेकिन उसमें अभी नहीं जा सकते हो, तो कब जा सकते हैं? रात में चलेंगे।
रात में क्यों चलोगे? केवट कहता है देखो, अगर सबको पता चल गया कि एक गुप्त मार्ग है तो कोई हमारी नाव में बैठ करके जाना चाहेगा क्या? इसलिए हम अभी नहीं चलेंगे, हम रात हो जाए तब चलेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं अभी सवेरे के 8 बज रहा है और तुम कह रहे हो कि रात में 8 बजे चलोगे, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? लक्ष्मण जी कहते भैया आप खूब विनय कर लिए, इससे ये आपकी बात मानने वाला नहीं है, आपकी बात कोई सुनता ही कहाँ है, आप इतने प्रेम से बोल देते हो। राम जी कहते हैं और कौन नहीं सुन रहा है? लक्ष्मण जी कहे कि पीछे मुड़ के देखिए, वो देखो सुमंत रथ में खड़े हैं, आपने उनको आज्ञा दिया है कि घर चले जाओ और वो भी रथ में ही खड़े हुए हैं। राम जी भी बात बनाने में बड़े निपुण हैं। राम जी कहते हैं देखो, अगर घर से ही बोहनी बिगड़ जाए तो फिर पूरा दिन खराब रहता है। किसी दुकानदार की बोहनी अगर बिगड़ गई तो उसका पूरा दिन खराब ही जाता है। हमको वनवास मिला था लेकिन हमने स्वीकार भी उसको कर लिया, परंतु तुम दोनों क्यों आए? हमने सीता से कहा तुम मत जाओ तो सीता भी चली आई, हमने आपसे भी कहा कि आप न जाओ तो आप भी चले आए। तो घर से ही जब बोहनी बिगड़ गई तो रास्ते में थोड़ी कोई सुनेगा। अब केवट अड़ा है। लक्ष्मण जी अनय विनय खूब करते हैं। लक्ष्मण जी जब अनय विनय करने के बाद खूब क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी कहते भैया मुझे आदेश दो, अभी धनुष निकालता हूं, अभी इसको मार डालता हूं। केवट भी कहने लगा लक्ष्मण भैया क्या सोचते हो आप, मैं आपकी धनुष देख करके डर जाऊंगा? अरे मैं डरने वाला नहीं हूं। एक बात समझ लो, अगर मैं मर गया तो आज मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा। लोग कहते हैं कि आपके भैया का नाम लेकर के जो मर जाए उसका कल्याण हो जाता है, उसको कभी नर्क नहीं मिलता है। मैं तो आपके भैया के सामने मरूंगा, इनको देखते देखते मरूंगा। और एक बात बताऊं, 2-4 बूंद गंगा जल अगर मुंह में पड़ जाए तो सीधे बैकुंठ मिलता है। मैं जैसे आप धनुष मारोगे मैं सीधे ही गंगा जी में कूद जाऊंगा, और गंगा जी में कूदने के बाद मैं तब तक गंगा जल का पान करूंगा जब तक मेरा प्राणांत नहीं हो जाएगा। कितनी अच्छी मौत मेरी होने वाली है। इतनी अच्छी किसी की मौत हुई है क्या? मारो, अभी निकाल के मारो। लक्ष्मण जी समझ गए इसको डराने से कोई लाभ नहीं होगा। राम जी चुपचाप खड़े हैं। अब वो केवट राम जी की परिक्रमा करने लगा। लक्ष्मण जी ने देखा परिक्रमा कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं परिक्रमा क्यों कर रहे हो? केवट कहता है मैं मर्म को जान गया हूं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा तुम फिर मर्म को जान गए, अब कौन सा मर्म जाने? केवट जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि इनके कोई जेब नहीं है, इनने ऐसा वस्त्र पहना है कि इसमें कोई जेब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको गरीबी का किस्सा बता दिया तो कहीं इसलिए तो मुझे कुछ बोल नहीं रहे कि मैं नाव तो चढ़ लूंगा, मैं उस पार जाऊंगा कैसे? पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। एक भजन के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन
महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।